2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में रीट लेवल 2 के 1 गुना परिणाम की मांग जोर पकड़ रही है। लंबे समय से अभ्यर्थी इसे लेकर बोर्ड और विभाग के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। गुरुवार को एक बार फिर से अभ्यर्थी कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचे और बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज से 1 गुना परिणाम जारी करने की गुहार लगाई। अभ्यर्थियों का कहना है कि 1 गुना परिणाम जारी नहीं होने से वह असमंजस की स्थिति में है। रिजल्ट जारी नहीं होने के कारण वह दूसरी भर्तियों की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, जो उनके लिए एक बड़ी समस्या बन चुकी है। इसलिए अब अभ्यर्थी परिणाम के साथ साथ सभी सीटों को क्लियर करने की भी मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि बोर्ड को जल्द से जल्द स्थिति साफ करने के साथ ही परिणाम जारी कर दिया जाना चाहिए। अभ्यर्थियों ने पहले भी कई बार बोर्ड से 1 गुना परिणाम जारी करने की मांग की थी। वहीं बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने कहा है कि 1 गुना परिणाम को लेकर बोर्ड द्वारा कार्य जारी है। उन्होंने कहा है कि जल्दी सरकार से 1 गुना परिणाम जारी करने की अनुमति मांगी जाएगी और जैसे ही अनुमति मिलेगी उसके बाद परिणाम जारी कर दिया जाएगा। एसआई भर्ती पर पिछले 3 सालों से बवाल मचा हुआ है। भजनलाल सरकार इस भर्ती को लेकर बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन धरातल पर कोई परिणाम नहीं आने से युवाओं में खासी निराशा है। तो वहीं अब पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी भजनलाल सरकार पर एसआई भर्ती को लेकर जमकर निशाना साधा है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सब इंस्पेक्टर भर्ती पर कैबिनेट सब कमेटी ने पेपर रद्द करने की सिफारिश की। हाईकोर्ट की टिप्पणियों से भी यही ध्वनि निकलती है, परंतु अब भी पेपर लीक का आरोप लगाने वाले मुख्यमंत्री जी ने सब इंस्पेक्टर भर्ती पर अभी तक फैसला क्यों नहीं लिया है। यह आपकी कथनी और करनी में अंतर है। ऐसे में गहलोत सरकार के दौरान हुई इस भर्ती को लेकर अशोक गहलोत द्वारा इस सवाल पूछे जाने पर इस भर्ती पर फिर से संग्राम छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। गहलोत सरकार के दौरान साल 2021 में हुए रीट पेपर लीक मामले में भजनलाल सरकार ने यू टर्न ले लिया है। रीट भर्ती 2021 पेपर लीक की सीबीआई से जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और युवा भाजपा की ओर से याचिका लगाई गई थी। वहीं अधिवक्ता राम प्रताप सैनी के जरिए मधु कुमारी नागर ने भी रीट भर्ती 2021 की सीबीआई से जांच की मांग को लेकर याचिका लगाई थी, लेकिन सरकार अब इस मामले की सीबीआई से जांच की इच्छुक नजर नहीं आ रही है। सरकार की ओर से हाईकोर्ट में याचिकाओं का निस्तारित करवा लिया गया है। साथ ही भजनलाल सरकार की ओर से रीट परीक्षा दोबारा होना और एसओजी से जांच सही ढंग से होने की बात करते हुए याचिकाओं को निस्तारित करवाया गया है, जिसके बाद हाईकोर्ट में जस्टिस इंद्रजीत सिंह व जस्टिस प्रमिल कुमार माथुर की खंडपीठ ने याचिकाओं को निस्तारित करने के आदेश दिए। राजस्थान में 25 सालों के बाद निकाली गई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही प्रदेश के युवा बेरोजगारों ने बम्पर आवेदन करना शुरू कर दिया है। भर्ती को लेकर अब तक बोर्ड के पास करीब 3 लाख से ज्यादा आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। तो वहीं भर्ती के लिए करीब 17 से 20 लाख आवेदन बोर्ड को प्राप्त होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में इतने बड़े स्तर पर आयोजित होने जा रही इस भर्ती को लेकर एक बार फिर से प्रदेश के युवाओं ने सीएम भजनलाल शर्मा से गुहार लगाई है। प्रदेश के युवा बेरोजगारों ने सीएम भजनलाल शर्मा से भर्ती में राजस्थान जीके के वेटेज को 50% तक करने की मांग उठाई है। युवाओं का कहना है कि भर्ती में राजस्थान जीके का वेटेज महज 17 से 18% है, जिसके चलते बाहरी राज्य के युवा इस भर्ती में बाजी मार सकते हैं, जिससे प्रदेश के युवा बेरोजगारों को नुकसान होगा। राजस्थान में पेपर लीक और भर्तियों में फर्जीवाड़े के मामलों में युवाओं के भविष्य को संकट में डाल दिया है। वहीं अब वन रक्षक भर्ती मामले में एसओजी ने बड़ा खुलासा किया है। एसओजी की जांच में सामने आया है कि वन रक्षक भर्ती 2020 की दोनों पारियों के पेपर बांसवाड़ा की एक प्राइवेट स्कूल से 13 नवंबर 2022 को लीक हुए थे। दोनों पारियों के पेपर शराब और बायोडीजल की तस्करी करने वाले रमेश कुमार जानी व हीराराम सारण की गैंग ने 20-20 लाख रुपए में खरीद कर लीक किए थे। पेपर लीक कर करोड़ों रुपए में बेचने का साजिशकर्ता बुढ़ा मलानी बाड़मेर निवासी मुख्य आरोपी झबराराम भी था। परीक्षा के दौरान झबराराम उसके साथी सांवलाराम के उदयपुर में लिए गए किराए के मकान में रहा। वहां रहकर ही उदयपुर, बांसवाड़ा और राजसमंद के परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने आए 40 अभ्यर्थियों को पेपर पढ़ाया था। सभी से लीक पेपर को पढ़वाने में 5 से 8 लाख रुपए लिए गए थे। इसी प्रकार गैंग ने 40 लाख रुपए में खरीदे लीक के पेपर एक ही दिन में 2.5 करोड़ रुपए में एकत्रित कर लिए थे। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।